प्रशासन के लिए कि वो कैसे ऐसी परिस्थितियों से निपटता है। और अब तक हमने वो देखा भी कि किस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी तत्परता के साथ प्रशासन के साथ मिलजुल कर चुनाव कराए हैं। बिल्कुल आशीष, और ऐसे में देखिए आज कई वो बड़े चेहरे हैं जिनकी हम कह सकते हैं परीक्षा होगी, जिन्होंने एग्जाम के लिए इतना प्रिपरेशन किया, आखिरकार रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन वो केंद्रीय मंत्री जिन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा, उसके बाद कई ऐसे बड़े चेहरे हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रचार प्रसार में हमें देखने को मिले, लेकिन इसका असर कितना जनता पर होगा ये आज जनता तय करेगी। बिल्कुल, जनता काफी कुछ पक्ष यहां पर देखने के बाद वोट डालने के लिए जाते हैं और पहले के मुकाबले अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए। उनके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और इससे वो अपने न सिर्फ कैंडिडेट के बारे में बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी जान सकते हैं। जो पारदर्शिता है अंशिका वो बढ़ी है और लोग इस बात को लेकर जागरूक हुए हैं कि उन्हें वोट डालना है। परसेंटेज आप देखिए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, कुछ आंकड़ों को अगर नजरअंदाज करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ जागरूक हुए हैं ये जरूर है। लिटरेसी रेट भी कुछ अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन 2018 के मुकाबले 2023 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए जनता जनादेश किसके पक्ष में देती है ये तो जनता तय करेगी, उनके काम के आधार पर, उनके वादों के आधार पर और उन पर कितना वो भरोसा करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि आज लोकतंत्र का जो महापर्व है, जिसमें एक सिस्टम से खुद को कनेक्ट हुआ आम एक व्यक्ति मानता है और महसूस करता है। तो आज क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। वोटिंग के मद्देनजर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी? के मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पहले ही सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई थी। कल शाम तक सभी जो मतदान टीमें हैं, मतदान दल है, वो अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच गई थी और आज सुबह से ही लगभग 6 बजे के बाद से ही जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो भोपाल के विभिन्न जो बूथ हैं वहां पर शुरू हो गई है और मॉक पोल के लिए जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो लोग निर्धारित किए गए वो भी पहुंच रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयरलेस इलेक्शन हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर, बूथ्स पर जो पुलिस बल है वो भी यहां पर तैनात कर दिया गया है और अब से करीब 40 मिनट बाद जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो जाएगी और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पहुंचने का भी यहां पर सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव कई दिग्गजों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो चुनाव लड़ी रहे हैं, लेकिन कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे तमाम बड़े नाम जो केंद्र में भी अपना खासा दबदबा रखते हैं और वो अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी अब बूथ पर पहुंचने लगे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभी? तो देखिए, हालांकि कुछ अधिकारी कह नहीं रहे हैं, लेकिन व्यस्तता होती है। अभी मॉक पोल की प्रक्रिया जैसा कि आपने बताया चल रही है, तो एक व्यस्तता होती है और समय इतना है नहीं। पहले जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से हो और लोगों को सही समय पर वोट डालने का मौका मिले और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसलिए स्वाभाविक है उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया ना आना। लेकिन हाँ, सिस्टम जब कार्रवाई शुरू होगी तो स्वाभाविक है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इस पर रिएक्शन देंगे कि कैसे वो वोट कास्ट करा रहे। वासु, आप रहिएगा हमारे साथ, सुशील के पास चलेंगे इस वक्त। सुशील, आज बहुत बड़ा दिन है और दिग्गजों की साख भी दांव पर है। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां से भी कई दिग्गज आते हैं चुनावी मैदान में, लेकिन आज जो सबसे बड़े दिग्गज है वो है हमारी जनता जनार्दन। क्या कहते हैं सर, कहां पर क्या तैयारी, अभी क्या इस बारे में डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी अगर कहें तो ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस वक्त हम ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी में मिसेल स्कूल का जो मॉडल मतदान केंद्र है वहां खड़े हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा सीट पर 90 प्रत्याशियों का भाग्य जो है उस पर आज बटन दबाया जाएगा। ये आदर्श मतदान केंद्र, आपको बता दें कि ग्वालियर में करीब 1662 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें करीब 90 आदर्श मतदान केंद्र और 81 मतदान केंद्र दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में कुल 16,24,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या अगर देखें तो 274 है, जहां पर
बीएसएफ के 5-5 जवान तैनात थे। और यही वजह है कि यहाँ जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें इस चुनाव में जो मतदाता है वो कई दिग्गजों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। अगर कहें तो सबसे बड़े जो चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इनके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, इसके अलावा सुरेश राठखेड़ा, ब्रजेंद्र सिंह यादव, तमाम वो मंत्री हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। कुल 34 सीटें हैं। सुबह से ही यहां मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। 7 बजे के करीब मतदान शुरू होगा। आदर्श मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है। यहां मतदाताओं को अच्छा एहसास हो इसके तमाम संसाधन जुटाए गए हैं। सारे साजो सामान यहां तैयार किए गए हैं और अधिकारियों की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। करीब 8000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस चुनाव को कराने के लिए तैनात है। 4000 से ज्यादा पुलिस का बल लगा हुआ। इसके अलावा बीएसएफ सहित अन्य जो मिलिट्री फोर्सेज है उनकी 21 कंपनियां तैनात है। तो कुल मिला के जो मतदान की प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू होगी। उसके पहले अभी मॉक पोल वगैरह हो चुका है। ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं उस वक्त जब लोग अभी घर से बाहर निकलने ही वाले हैं। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, जो आप दिखा रहे थे दर्शकों को। मिथिलेश, आप किस केंद्र पर खड़े हैं और यहां मतदान केंद्र में क्या व्यवस्था आम लोगों के लिए? देखिए, अगर इंदौर की बात करते हैं तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बाल विनय मंदिर है, एक सरकार